ऊंटू ऊंट और रेगिस्तान का रहस्य। थीम: आत्म विश्वास, अपनी खासियत पहचानना और साहस। रेगिस्तान के एक कोने में रहता था एक ऊंट जिसका नाम था ऊंटू। ऊंटू लंबा चौड़ा तो था, लेकिन बहुत शर्मीला और चुपचाप था। बाकी ऊंट तेज दौड़ते, रेस में भाग लेते, ऊंची आवाज में बातें करते, लेकिन ऊंटू हमेशा एक कोने में बैठा खुद को कमजोर और बेकार समझता। मैं तो न तेज दौड़ सकता हूं, न सुंदर हूं, न मजेदार बातें करता हूं, वह सोचता। एक दिन ऊंटों का झुंड रेगिस्तान से एक हरे मैदान की ओर गया, लेकिन ऊंटू रास्ता भूल गया और अकेला रह गया। गर्मी तेज थी, रेत उबल रही थी और कहीं दूर तक कोई पानी नहीं था। ऊंटू डर गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरे पास न नक्शा है, न साथी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। उसी समय एक कबूतर आया जो दूर के गांव से उड़कर आया था। वह पसीने से भीगा हुआ था और उड़ते उड़ते थक गया था। कृपया मुझे थोड़ी छाया दो, कबूतर बोला। ऊंटू ने बिना सोचे अपनी लंबी गर्दन झुका ली और कबूतर को अपनी छाया में बैठा लिया। कबूतर बोला, तुम्हें पता है, तुम जैसे ऊंट रेगिस्तान में सबसे उपयोगी होते हैं। तुम्हारे पैर रेत में नहीं धंसते, तुम्हारी कूबड़ में पानी जमा होता है और तुम कई दिनों तक बिना पानी के चल सकते हो। ऊंटू चौंका, क्या सच में? मैं तो हमेशा खुद को कमजोर समझता था। कमजोर नहीं खास, कबूतर बोला। अब ऊंटू ने ध्यान देना शुरू किया। वह अपने कदमों के निशान देखता, दिशा पहचानता और अपनी कूबड़ से ताकत लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता। रास्ते में उसने सूखे पौधों को देखा जिनके नीचे थोड़ा पानी जमा था। उसने कबूतर को पानी पिलाया और खुद भी थोड़ा पिया। फिर रास्ते में उसे एक कछुआ मिला जो तेज गर्मी से बेहाल था। ऊंटू ने उसे अपनी छाया में लिया और कुछ कदम अपने ऊपर बैठाकर उसे ठंडी जगह पर पहुंचा दिया। हर जगह वह रुकता, मदद करता और आगे बढ़ता। कई दिन बाद ऊंटू अपने झुंड तक वापस पहुंचा, थका हुआ लेकिन गर्व से भरा हुआ। जब ऊंटों ने उसकी कहानी सुनी तो सब दंग रह गए। क्या ऊंटू ने अकेले रेगिस्तान पार किया? उसने कबूतर और कछुए को बचाया? अब ऊंटू को सब सम्मान की नजर से देखने लगे। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने खुद को कमजोर समझा था, लेकिन असली ताकत बाहर नहीं अंदर होती है। अब ऊंटू सबसे आगे चलने वाला ऊंट बन गया। उसकी चाल भले धीमी थी, लेकिन आत्मविश्वास की तेज रफ्तार से भरी हुई। सीख: हर किसी में कुछ खास होता है। जब हम अपनी अच्छाइयां पहचानते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं, तब हम सबसे बड़े काम कर सकते हैं। आत्मविश्वास ही असली शक्ति है।